बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में। और यहाँ पे इतनी शानदार किस्म की एग्जीबिशन चल रही है फर्नीचर की, लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो, जिससे आप सब कमोबेश वाकिफ होंगे। लाहौर में साल में 2 दफ़ा, इसके साथ साथ जो बाकी दीगर शहर हैं वहाँ पे साल में 1 दफ़ा, और लाइफस्टाइल ग्रुप इसका एहतमाम करता है। इसके बारे में हमने कवर किया, हमने स्टॉल्स देखे और आपको भी दिखाया कि कंपनीज यहाँ पर मौजूद है। और मैं देखा था कि डिस्काउंट भी बड़ा हैवी किस्म का जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है कंपनीज ने। मेरे साथ मौजूद है ज़ारा फैसल साहिबा, मेरी बिल्कुल बहनों की तरह भाभी, और एमडी हैं ये लाइफस्टाइल ग्रुप की। लाइफस्टाइल ग्रुप आप देखिए तो डिफरेंट एग्जीबिशंस में आपको, चाहे वो फर्नीचर है, प्रॉपर्टी है, अब सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। मैं पूछता हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, इतना बड़ा ब्रांड बन गया माशाल्लाह, लाइफस्टाइल ग्रुप ने इतनी तरक्की की माशाल्लाह, तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कहाँ से आगाज़ किया आपने और किस तरह से जो है वो आज हम 2026 के अंदर इतना बड़ा जो है वो एक लोगों को इकट्ठा किया और फिर इतने स्टॉल और ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है? अच्छा, एक्सपो का आइडिया तो उसामा भाई, एज यू नो, इट्स वर्ल्ड वाइड और ऑलरेडी जनरेटेड है। इंटरनेशनली बहुत सारे फर्नीचर एग्जीबिशंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी इट वाज डायर नीड, एंड फैसल साहब, आवर CEO, माय हस्बैंड, took the initiative for these wonderful and amazing exhibitions in Pakistan, and started from 3 major cities, Karachi, Lahore and Islamabad. एंड फिर माशाल्लाह इसको हम बड़ी मेहनत हुई ट्रेंड सेट होने में। ट्रेंड सेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट थी। वी रिमेंबर कि जब इस्लामाबाद में हमारा फर्स्ट एवर एक्सपो हुआ था तो पब्लिक नहीं आई थी। द रीज़न ट्रेंड सेटिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। तो करंटली उसामा भाई, अगर हम देखें 2026 में आज हम 134 फर्नीचर एग्जीबिशंस कर चुके हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और पाकिस्तान के 32 शहरों में हम ये एक्सपो कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे ये 3 डेज, फ्राइडे, जी, सैटरडे एंड संडे, ये यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे अभी कितने फर्नीचर ब्रांड्स जो है वो यहाँ पे अपना डिस्प्ले किए हुए हैं? उसामा भाई, बड़ी और छोटी कुल मिला के 110 कंपनीज जो कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से यहाँ पे आई हुई है, मुल्क के हर हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं देख रहा था, मैं अभी जब विजिट कर रहा था तो मुझे पता चला कि पिंडी इस्लामाबाद से बहुत से लोग आए, मुल्तान से बहुत से लोग आए, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आए। और लोग कितने आ रहे हैं मैं देख रहा था, मुझे इवन जो है वो बड़ा फेस करना पड़ा, पार्किंग तक फुल थी। तो कितने लोग, कितने जो है वो एक दिन में आ जाते हैं? एक दिन में पूरे अगर मैं कहूँ तो कितने लोग आ जाते हैं? अच्छा, देखिए, जो लोगों के आने का वॉल्यूम है इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी। एंड आज हम लाहौर में बैठे हुए हैं तो लाहौर इज ऑलवेज वेरी वार्म वेलकम। लाहौरियों का जो रिस्पॉन्स है वो इतना शानदार होता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और हमने जो नंबरिंग हम अपना एक एवरेज रिकॉर्ड करते हैं तो इट्स 40,000 प्लस विजिटर हम एक दिन में रिसीव कर। अच्छा, माशाल्लाह। यानी अगर कहा जाए कि लाखों की तादाद में तो गलत नहीं होगा कि लाखों की तादाद में एग्जीबिशन में जब चल रहा होता है। अच्छा, जो ब्रांड्स यहाँ पे आते हैं, अभी हम जो फर्नीचर की बात कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी की भी बड़ी अच्छी जो है वो इनिशिएटिव था, उसमें भी मैं आता हूँ। फर्नीचर की हम बात करें तो चलो, ब्रांड्स की हमें समझ आती है कि वो सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको एक डिस्प्ले मिलता है, और बहुत से लोग जो है वो जिन ब्रांड से फेमिलियर नहीं होते उनके लिए एक बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बहुत से जो ब्रांड्स हैं फर्नीचर के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से हमें सिर्फ 2-4 का पता होता है जिसमें हम जाते हैं। ये एक आपने ऐसा एक उनको दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें सब ये उनको फ़ायदा मिल गया। जनरल पब्लिक को क्या फ़ायदा मिलता है? क्या डिस्काउंट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं? उनके लिए क्या टेक होम है, वो भी बताइएगा। उसामा भाई, सबसे पहले तो जनरल पब्लिक, जब कोई आपने अपनी बाकी प्रोडक्ट डेली की लेनी है तो जो गो इन अ मॉल, वहां पे आपके पास सब अंडर वन रूफ मौजूद है। बट इफ यू हैव टू बाय फर्नीचर, आपको शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ब्रांड्स को, विच टेक लॉट ऑफ टाइम, यू नो, ट्रांसपोर्टेशन एंड बाकी भी सारी एफर्ट्स, और आप फिर सारे ब्रांड्स को विजिट भी नहीं कर पाते। तो जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जनरल पब्लिक को यहाँ अंडर वन रूफ है वो है, अंडर वन रूफ
आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड कंपैरिजन, प्राइसेस कंपैरिजन प्लस डिज़ाइन कंपैरिजन करके ट्रेंड के अंदर जो बेहतरीन चल रहा है उसमें से बेस्ट प्राइसेस के ऊपर चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े अच्छी आपने बात की है, 3 कंपैरिजन आपने बड़े अच्छे बताए हैं। मैं जिसको जो भी जिस कंपैरिजन में जाना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आपने फर्नीचर लेना होता है तो आप एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं और आपने वीकेंड्स पर रखा होता है और उतनी देर तक आपको प्राइस वो सारा कुछ भूल गया, या कभी चक्कर लगा अच्छा यार ये चीज एक तो हो गया ना कि चलो कोई शादी के लिए फर्नीचर लेना है वो तो समझ आ गई, लेकिन आप घर का करना चाह रहे हैं तो आप जाते हैं और यहाँ पे आपको पूरे वो कंपैरिजन जो है वो इसके ऊपर मिल जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों ने आपके साथ काम करना है, अब क्या सारे फिक्स्ड होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब तो यू आर ब्रांड माशाल्लाह, या उसमें नए लोगों के आने की गुंजाइश होती है? उसका तरीकाकार क्या है कि जी हम चाहते हैं कि हम अपना यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो उसका एहतमाम करें, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? अच्छा उसामा भाई, पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जो है वो पाकिस्तान के हर फर्नीचर, इंटीरियर और लाइफस्टाइल ब्रांड के लिए ऑलवेज ओपन है। डे बाय डे हमारे एग्जिबिटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, मुल्क के हर हिस्से से वो जुड़ रहे हैं और हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसमें हमारे साथ कुछ ब्रांड्स फिक्स हैं और कुछ के लिए, हर ब्रांड के लिए ये ओपन है। एंड बेसिकली इसका जो कोर पर्पस है वो पाकिस्तान की लोकल फर्नीचर इंडस्ट्री की प्रमोशन है, उनको ऊपर लेके आना है, उनको ट्रेंड सेटिंग में लाइफस्टाइल एक्सपो ने एज आई टोल्ड यू बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप पिछले कुछ अरसे से आप ये देखें कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से लोगों ने घरों के अंदर फर्नीचर बदलना शुरू कर दिया है। अगर हम 2 डेकेड्स पीछे चले जाएं तो हमारे घरों के अंदर वही फर्नीचर होता था जो कि फॉर द होल लाइफ चल रहा होता था। तो दिस इज़ हाउ लाइफस्टाइल एक्सपो हैव changed the trend for the buyers as well as for the exhibitors के उनकी consumption demand और जो है ना वो इंटरेस्ट जो है लोगों का वो बढ़ाया है इससे। अच्छा, एग्जीबिटर्स के लिए जैसे अभी आपने बताया, जैसे मैंने पहले बात की कि उनको एक डिस्प्ले मिला, उन्होंने जनरल पब्लिक आई उनको पास, इसके अलावा जो लाइफस्टाइल ग्रुप है वो उनको क्या किन चीज़ों में फैसिलिटेट कर रहा है, लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया कवरेज में देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो इस तरह के और कौन से बेनिफिट्स हैं जो लाइफस्टाइल ग्रुप अपने एग्जीबिटर्स को दे रहा है? उसामा भाई, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो आप यकीन करें कि मेरे पास कोई 100+ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको पहचान, जिनको काम का बढ़ना और उनका सारा जो बिजनेस माशाल्लाह उसमें लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का कलीदी रोल है कि उसने उनको स्टैंड आउट किया और आज वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं एंड वो बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं। लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि हुनर रखते हैं लेकिन उस तरह से वसाइल नहीं रखते, एक तो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंडली अब देखिए एक्सपो इज हैपनिंग थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो वो बंदा जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने रिटेल स्टोर नहीं बनाए हुए, वो पूरे पाकिस्तान में थ्रू एक्सपो जाके अपना ब्रांड और जो है उसका एक्सपोजर गेन कर रहे हैं। प्लस हमारा जो है बड़ा स्ट्रेंथन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, थ्रू दैट हम अपने ब्रांड्स को जो है मुसलसल वो प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप को, चीज़ों को। मैं आपको बताती हूँ कि गुज़श्ता बहुत सारे सालों में हमारे इस एग्ज़िबिशन के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स आए, हमारे मुल्क के बहुत सारे कलीदी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारी इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में रोल प्ले कर रही हैं वो आए। एंड मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से एक कॉमन फिक्रा ये सुना कि हम सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप हो रही है। तो हमने बेसिकली क्राफ्ट्समैनशिप को, पाकिस्तान की जो स्किलफुलनेस है हमारे कारीगर की, उसको उजागर किया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डिस्प्ले के लिए जैसे मैं देखता हूँ ना कि फर्नीचर एक्सपो है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ फूड के साथ या किसी और चीज़ के साथ, तो वो स्टॉल्स के ना बड़ा वो आप कह लें कि एरिया छोटा होगा तो वो कम पैसे कह देंगे। अब जब फर्नीचर वाले आना चाह रहे होंगे तो बहुत से लोग शायद इस उससे भी ना आते हों, तो पता नहीं कितने ज़्यादा इनको चार्जेस देने पड़ेंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा, वो हम उतना फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, चार्जेस आर वेरी रीजनेबल एंड कंफर्टेबल।
ये जो इतना माशाल्लाह इसका एक्सपोजर और ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि ये अफोर्डेबिलिटी में आता है हर छोटे और हर बड़े वेंडर की, और हमने अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो है ना वो की होती है, और वो माशाल्लाह यहाँ से एक्सपोजर इतना बड़ा ले जाते हैं कस्टमर, जो कि उनको उनके शोरूम्स पे या वहाँ पे रीच आउट नहीं कर रहा होता थ्रू हेयर, वो अपने बहुत सारे कस्टमर्स ड्रैग कर रहे होते हैं, उनके ब्रांड का जो है वो अपना डिस्प्ले उस लेवल पे जा रहा है। अच्छा ये बताएं कि मैं आपको इस सवाल की फिर वजह भी बता देता हूँ सवाल पुट करने की, कि अगर मैं सिर्फ फर्नीचर एक्सपोज की बात करूँ पूरे पाकिस्तान में, जैसे लाहौर में 2, बाकी शहरों के अंदर साल में 1 दफ़ा, तो इसके डेज और इसके जो मंथ्स हैं क्या वो फिक्स हैं? सवाल क्यों किया मैंने? सवाल इसलिए किया है कि किसी ने घर शिफ्ट करना है तो उसने कहा मैंने फर्नीचर चेंज करना है, तो उसको पता हो कि जी इस महीने में जो है वो फर्नीचर एक्सपो जाएगी, मुझे एक मौका मिल जाएगा। बेटियों की शादी करनी है, जहेज का करना है, तो पता हो कि अच्छा ये इसके आगे पीछे जो है ना वो हम जाएंगे, चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे, ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि वो उसके बाद आपको 20 डेज बाद, या अगर किसी को फौरन भी चाहिए वो आपको कहते हैं कि जी आप इसको जो है वो आप ले लें। तो इसके कुछ डेज वगैरह, डेट्स और इसका जो मंथ्स है वो फिक्स किए हुए हैं हमने लोगों की आसानी के लिए, या हम रैंडमली जो है वो इसको लेके चल रहे हैं? अच्छा, हमारा ना एनुअल कैलेंडर बनता है एक्सपोज ओके। के लिए। जैसे अब लाहौर में हम मिड ऑफ द ईयर कर रहे होते हैं, और हमारा सेकंड इवेंट प्रोबेबली एंड ऑफ द ईयर हो रहा होता है। सिमिलरली कराची एक्सपोजेंट में वी आर ऑन एंड ऑफ द ईयर, एंड बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में भी जो है एज इट इज़ एनुअल कैलेंडर एंड एनुअल शेड्यूल, तो मुख्तलिफ शहरों में ये इस तरीके बिल्कुल से सही है। चलती है। फर्नीचर के अलावा प्रॉपर्टी का आपने किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, और माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर ब्रांड्स जो हमारे साथ आए, बड़े बड़े ग्रुप्स थे वो, और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया बिकॉज प्रीवियसली दे वर डूइंग विद ज़मीन.com एंड डिफरेंट ब्रांड्स, तो दे रियली अप्रिशिएटेड अस, और हमारा वो बड़ा ही सक्सेसफुल और वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। आगे इंशाल्लाह ताला जैसे ही प्रॉपर्टी के पाकिस्तान के अंदर थोड़े से मामला बूस्टअप होते हैं, तो यू विल सी इंशाल्लाह ताला हम इसको भी पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड लेके चलेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं आखिर में ये चाहूँगा कि मुझे आप लाइफस्टाइल ग्रुप की वेबसाइट्स, कुछ चीज़ें जो है वो बता दीजिए, ताकि जो लोग राब्ता करना चाहें उनके लिए आसानी हो जाए। जी बिल्कुल। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के नाम से हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक के ऊपर भी, व्हाट्सएप पे भी, और उन्हीं के ऊपर हमारे जो है ना मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, राब्ता नंबर दिए गए हैं। अगर कोई ब्रांड पार्टिसिपेट करना चाहे तो यू आर वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस। सिमिलरली अगर कोई बायर हमारी एग्जीबिशंस का कोई शेड्यूल पता करना चाहे, हमारे पेज के ऊपर भी परमानेंटली अपलोड हो रहे होते हैं रेगुलरली, और सिमिलरली हमारे नंबर्स के ऊपर भी आर रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर कस्टमर केयर। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप इतना बिजी थी, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। सच्ची बात ये है कि एक जगह के ऊपर आपको फर्नीचर की तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं। आप कुछ भी देखना चाह रहे हैं, आप प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं, डिज़ाइन का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्वालिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं, और आपको फ़ौरन डिलीवरी चाहिए तो वो भी मिल जाती है। वो उसके बाद अगर आप कुछ ऑर्डर पे करवाना चाह रहे हैं तो वो भी मिल जाती है। तो ऑप्शंस बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं, और क्रेडिट गोज़ टू लाइफस्टाइल ग्रुप, जिनकी वजह से एक छत तले ये सारा कुछ आपको जो है वो अवेलेबल है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।